जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका चाहिए होता है, जो शहर से दूर गांव की तरफ बढ़ते ही कम होने लगता है, खासकर महिलाओं के लिए। यहाँ 5-10 हजार का छोटा कर्ज भी डेट ट्रैप बन जाता है, जो तरक्की को रोक देता है। बिना किसी एसेट ओनरशिप के बैंक के दरवाजे भी बंद मिलते हैं। हम अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं और कई बार हमें आगे बढ़ने से खुद को रोकना पड़ता है, खासकर आर्थिक सीमाओं के कारण। घर की जिम्मेदारियों के डबल बर्डन, टेक्निकल और डिजिटल एक्सक्लूजन और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी मिलकर महिलाओं की उड़ान को कभी टेक ऑफ ही नहीं करने देती। लेकिन गांव की महिलाओं ने इसे अब बदलने की ठानी है। ये कहानी है लखपति दीदियों की। शुरुआत में मैं एक गृहिणी थी। न तो मेरे परिवार का और न ही मेरे पति के परिवार का कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि थी। अपनी गर्भावस्था के दौरान मैं अपने फोन पर बेकिंग और अलग अलग चीजें बनाने के वीडियो देखा करती थी। तभी मैंने सोचा कि मुझे खुद से कुछ करना चाहिए। बिना अपने पिता या पति को बताए मैंने खुद ही बेकिंग का सामान खरीदा और सीखना व प्रयोग करना शुरू किया। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी सी शुरुआत इतनी बड़ी बन जाएगी। आज मेरे उत्पाद 11 से 12 जिलों में उपलब्ध हैं। मैंने अपने पति को एक कार उपहार में दी और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की। आज मुझे सच में लगता है कि मैं इस व्यवसाय की वजह से एक सफल महिला हूँ। सक्सेसफुल लेडी बुलिए मैं निजके भाबू। मैं अब तक लगभग 9030 लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे और मेरे पति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समारोह में आमंत्रित किया गया। बाद में मुझे उनके साथ एक संवाद सत्र में भाग लेने का भी अवसर मिला, जहां उन्होंने असम की 19 लखपति दीदियों से बातचीत की। मेरे पति ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आसानी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हों, लेकिन जब हम गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा। लखपति दीदी योजना पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का एक छोटा समूह होता है, जहां महिलाएं मिलकर बचत करती हैं और जरूरत होने पर एक दूसरे को लोन देती हैं। लखपति दीदी योजना एक सरकारी पहल का हिस्सा है। इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं का पहले स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ा होना आवश्यक है। जब ब्लॉक और जिला स्तर पर फॉर्म और पंजीकरण दस्तावेज वितरित किए गए तो हमारे समूह की सभी सदस्यों ने उन्हें भरा। इसी तरह हम पात्र बने और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया। आज हर सदस्य अपने अपने व्यवसाय में लगी हुई है। कुछ सिलाई का काम कर रही हैं, कुछ हथकरघा बुनाई में लगी हैं और कई महिलाएं घर पर बने अचार व अन्य उत्पाद बनाकर आय अर्जित कर रही हैं। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जैसी छोटी राशि के लिए भी कई बार लोगों में पहला कदम उठाने का आत्मविश्वास नहीं होता। लखपति दीदी योजना वही महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती है। हाँ, इससे हमें बहुत मदद मिली है। 10,000 रुपए की जो राशि हमें मिली उससे हमें काफी लाभ हुआ। अब हम इस राशि का उपयोग करके अपना कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में और 25,000 रुपए जैसी अधिक सहायता के लिए भी पात्र बन सकें। आसाम में अब तक लगभग 8 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यदि मैं लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं की सफलता की बात करूं, तो मैं अपने अनुभव से यह कह सकती हूं कि मैं स्वयं एक सफल लखपति दीदी बन चुकी हूं। लखपति दीदी मिशन 2 करोड़ महिलाओं से बढ़कर 3 करोड़ हुआ। अब सरकार ने इस योजना से 6 करोड़ महिलाओं की किस्मत बदलने का नया लक्ष्य तय किया है। जो महिलाएं कल तक कर्ज के बोझ तले दबी थी, आज वही शी मार्ट्स और ड्रोन दीदी बनकर आसमान से खेती की तकदीर लिख रही हैं। आज सरकार का फोकस सिर्फ छोटे कर्ज देने पर नहीं, बल्कि असली एंटरप्राइज ओनरशिप पर है, ताकि हर रूरल महिला को वही मौका मिले जिनकी वो असली हकदार है।